वैसे भी भारतवर्ष में तो हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव, तो यहाँ पर जो है ये जो देश जो रहा है हमारे यहाँ, ये ज्ञान परंपरा का देश रहा है, टॉलरेंस का देश रहा है, और यहाँ की जो कल्चर है उसमें जो एक डेमोक्रेसी है वो शायद किसी भी देश में शायद ना मिले, और इसीलिए जो है भारतीय धर्म संस्कृति को एक डेमोक्रेटिक कहा जाता है। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक परंपराएं हैं वहाँ तो धर्मनिरपेक्षता जो है एक संस्कार होता है। जहाँ अल्पसंख्यक जो है वो हमारे नागरिक हैं, वो जहाँ यहीं पैदा हुए हैं, है ना, वो उनका भी जो है देश के निर्माण में योगदान होता है। देश की जो गतिविधियां होती हैं, देश का जो इतिहास होता है उसमें उनका भी योगदान होता है। तो देश के इतिहास से जो है हम अपने अल्पसंख्यकों को पृथक करके जो है कोई स्वर्णिम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। भाइयों बहनों नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर स्वागत है। न्याय भारती, न्याय की आवाज। इस न्याय की आवाज को हमारे कार्य व्यवहार व आचरण में उतार कर, अंगीकार करके आदर्श मनुष्य, आदर्श परिवार, आदर्श समाज का निर्माण करना हमारे इस YouTube चैनल न्याय भारती का उद्देश्य है। हम विधि के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि न्याय विधि के अनुसार होता है और विधि के अनुसार न्याय होकर व्यवस्था स्थापित होती है, तो जो है एक आदर्श का निर्माण होता है, और वही आदर्श जो है एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श परिवार का, एक आदर्श समाज का निर्माण करता है। तो अब हम आते हैं आज के विषय पर। हमारा आज का जो विषय है वो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विभिन्न आयाम। इस विषय पर हम आज अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के वैचारिक या दार्शनिक पक्ष पर विचार करेंगे। यह विषय जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सुरक्षा, एक संरक्षण, सम्मान का जो विषय है वो वैश्विक विषय है और वर्तमान में जो है गंभीर चिंता का विषय है। तो इसी के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न पक्षों पर जो हम विचार करेंगे, जिसमें आज वैचारिक और दार्शनिक पक्ष पर विचार कर रहे हैं। हमें को ये समझना है कि ये जो है अल्पसंख्यक जो है शब्द का क्या अर्थ है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, है ना, तो ये अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक का एक विपरीत है, मतलब जो है शब्द है। तो अल्पसंख्यक आप देखिए जो है, जो अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में न्यून है, संख्या में कम है। लेकिन इसको आप थोड़ा गहराई से देखिए कि अल्पसंख्यक की स्थिति वहां होती है जब एक बड़े ग्रुप में जो है एक छोटा वर्ग, अगर वो बराबर बराबर है तो वो अल्पसंख्यक नहीं होगा। तो जो बराबर से और न्यून है तो उसे हम जो है अल्प समुदाय या अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि दी स्मॉलर पार्ट ऑफ ए ग्रुप, लेस देन हाफ ऑफ दी पीपल आर थिंग्स इन ए लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड माइनॉरिटी ग्रुप। तो यानी कि जो है माइनॉरिटी के लिए ये है, अगर मान लीजिए मतलब जो है किसी देश की आबादी मान लीजिए कि 100 करोड़ है, अगर उसमें जो है, अब उसका जो आधार भी जो हम आगे चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यक होने के क्या आधार हैं, जैसे जो है धार्मिक आधार है, या जिसको अपन कहते हैं सांस्कृतिक आधार है, भाषाई आधार। तो उस आधार पर ये देखते हैं कि एक पार्टिकुलर संप्रदाय या प्रजा जो है जाति या प्रजाति, जो भी रेस कह सकते हैं अपन, वो उनकी संख्या कितनी है ना। तो अगर उनकी संख्या बराबर बराबर है तो वो फिर अल्पसंख्यक नहीं होंगे, मतलब आधी से भी कम होना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में ही कोई समुदाय को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो एक ये इसका सीधा सा अर्थ है। लेकिन अब प्रश्न इसका दूसरा ये है कि इसका जो है ये जो अल्पसंख्यक वाली स्थिति जो है वो उसकी किसी समाज में क्या क्या महत्व होता है, इसके संरक्षण की क्यों आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो है इस धरती पर जितने भी देश हैं ना, वहां पर जो है अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। एक ही देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, एक ही देश में कई धर्म होते हैं, एक ही देश में कई जो है वो रेसेस भी हो सकती है, लैंग्वेजेस भी होती है। तो इस आधार पे एक विभिन्नता की स्थिति बनती है और इस विभिन्नता में जो है संघर्ष की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जब हितों का टकराव होता है तो जो मेजोरिटेरियन वर्ग होता है, जो बहुसंख्यक वर्ग होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी देश में जो बहुसंख्यक वर्ग होता है उसका शासन प्रशासन और संसाधनों पर एक आधिपत्य होता है ना। तो ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग पर जो है वो जो है कहना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति बन सकती है, एक अप्रिय स्थिति बनती है। और हम देख रहे हैं कि आज विभिन्न देशों में ये स्थिति बन रही है और इसलिए ये विषय और भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत मतलब जो है कि इस पर जो है खासकर जो है विभिन्न मतलब अलग अलग देशों के शासन प्रशासन को और उस देश की जो है बहुसंख्यक वर्ग को और खासकर न्यायपालिका को विचार करने की एक आवश्यकता है कि वो अपने देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का किस प्रकार सम्मान करे। तो भाइयों बहनों, आज जो है अधिकांश देशों में जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उनका संविधान भी है। तो ये समस्याएं जो हैं वो काफी मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के मध्य जो विवाद की स्थिति है वो विभिन्न देशों में जो है पैदा हो रही है। तो इसलिए इस विषय पर जो है विश्व के शुभचिंतकों को, न केवल देश के शुभचिंतकों को जो है गहराई से समझदारी से जो है विचार करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो एक स्थिति जो बनती है वो बनती है जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की एक व्यवहारिक स्थिति। व्यवहारिक स्थिति इसलिए जो है क्योंकि वो हमारे जो है सामाजिक जीवन को, हमारे जो है राजनीतिक जीवन को, हमारे जो है वो आर्थिक जीवन को, हमारे जो है एक कहना चाहिए कि संवैधानिक स्थिति को, कानूनी स्थिति को, पूरी एक व्यवस्था को जो है ये जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की, सुरक्षा की, सम्मान की स्थिति प्रभावित करती है। तो इसलिए जो है इसको समझना ये इसलिए आवश्यक है कि हम जो है किस प्रकार से जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के जो मध्य जो है वो एक सामंजस्य, एक सौहार्द, एक संतुलन है ना, वो स्थापित करके जो है हम कैसे अपने जो है कहना चाहिए कि एक सौहार्द का, एक सद्भावना का वातावरण विकसित करके जो है हम देश के विकास की गतिविधियों को जो है शांतिपूर्वक, निर्विघ्न, बिना बाधा के जो है हम उसको जो कहना चाहिए कि संचालित कर सकें। तो अब ये देखिए इसमें जैसा कि अब तो सभी देशों में, अधिकतर देशों में जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन जब हम कहेंगे जब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जो कहना चाहिए कि राजतंत्र व्यवस्था थी, मोनार्की थी, और उस समय भी जो है
ये स्थिति तो उस समय भी थी कि भाई किसी देश में जो है कुछ लोग मेजोरिटी में होते थे, मतलब कुछ लोग माइनॉरिटी में होते थे। तो वहां पर जो है क्योंकि राजतंत्र में भी जो है राजा जो है वो अपने राजधर्म का पालन करते हुए अपने सभी वर्गों के लोगों के साथ वो समान व्यवहार करता था। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि आप जो है वो वर्तमान में ही जो है ये जो है अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक वाली स्थिति या इससे रिलेटेड जो अभी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई हैं। ये जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की स्थिति जो पहले भी थी आज भी है और ये हमेशा ही रहना है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक कहना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति है कि जिसको अपन कहते हैं ना कि विविधता में एकता। शायद ये सिद्धांत इसीलिए उत्पन्न हुआ कि भाई देखिए आपके समाज में जो है किसी भी देश में जो एक विविधता की स्थिति होगी, जैसे प्रकृति में अलग अलग जो है तरह के फूल पौधे पेड़ पौधे होते हैं, इसी तरह जो है मनुष्य समाज में अलग अलग देशों में हो सकता है किसी देश में एक धर्म जाति संप्रदाय के लोग बहुसंख्यक में भाषा के आधार पे जो है बहुसंख्यक है और दूसरे अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पे जो मामला जो है वो ये है कि भाई इस आधार पे जो है इस आधार पे मतलब इस विविधता के आधार पे उनका कोई जो अल्पसंख्यक जो है उनका कोई उन पर अत्याचार ना हो, अनाचार ना हो, उनका शोषण ना हो, है ना। अब क्योंकि इसमें जो मुख्य जो बात है असल में, और ये समस्या जो है शायद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है ये अधिक गहराई से अनुभव की जा रही है, मतलब खासकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात जो है। क्योंकि देखिए इसमें असल में होता यह है कि जब शासन प्रशासन और न्यायपालिका अगर ये जो है कानून के शासन को ईमानदारी से लागू नहीं करती है तो अल्पसंख्यकों के जो है वो जो अधिकार हैं उनका जो है बहुसंख्यक वर्ग द्वारा हितों के टकराव के कारण या और भी अन्य कारण हो सकते हैं के कारण जो है वो उल्लंघन होता है और फिर समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है। अब इसके पहले एक चीज ये भी देख ले कि भाई देखिए जैसे एक किसी देश में जो है एक धर्म जाति के लोग जो है वो बहुसंख्यक हो सकते हैं, दूसरे देश में वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया में कहीं के साहब हम हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुसलमान क्रिश्चियन ये अल्पसंख्यक हैं। तो अगर आप जो है पाकिस्तान में जाए तो वहाँ मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन बौद्ध और आपके जो है हिंदू अल्पसंख्यक है। इसी तरह बांग्लादेश में मुसलमान बहुसंख्यक है ना। वहाँ हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वह क्रिश्चियन जो है वो बहुसंख्यक है। तो ये एक ऐसी स्थिति रहती है और इसलिए जो है इन कुछ कारणों से वो कारण जो है कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगर शासन प्रशासन और न्यायपालिका अगर जो है विधि के शासन को या ये कहें कि अगर ये जो है तीनों संस्थाओं के जो राज पदाधिकारी गण जो है वो अपने कर्तव्य का राजधर्म का जो है ईमानदारी निष्ठा से पालन करें तो फिर जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा को कोई संकट उत्पन्न नहीं हो सकता, बल्कि समाज में बहुत अच्छे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के संबंध बने रह सकते हैं। और क्योंकि अब देखिए इसमें एक चीज जो है कि जो है ये आधार जो है देखिए एक इसमें थोड़ा सा ये भी समझ ले हम कि ये अल्पसंख्यक जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। भाई देखिए एक तो जो है अपन वो जो नागरिक हैं वो भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, उसको अपन नेशनल माइनॉरिटीज कह सकते हैं। दूसरे आपके जो होते हैं माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब जो है जो माइग्रेट होकर आते हैं, जैसे आजकल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में काफी जो है दूसरे देशों के लोग जो है खासकर एशियन कंट्रीज के जिसमें इंडिया के भी पाकिस्तान बांग्लादेश के वो सब माइग्रेंट्स कहलाते हैं। तो फिर दूसरे जो है आपके कुछ रेफ्यूजीज भी होते हैं, कुछ जो है वो आजकल अपन जिनको इंट्रूडर्स बोलते हैं या जो घुसपैठिए बोलते हैं। तो ये सभी जो है होते तो माइनॉरिटीज में है लेकिन क्योंकि इनका मामला जो है वो होता है असल में मानव अधिकार का, क्योंकि वो फर्स्ट मानव है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग उनके जो
मानव अधिकार है, उन्हीं मानव अधिकारों को जो है वो जो अल्पसंख्यकों के असल में जो अधिकार हैं वही अधिकार जो है वो मतलब मानव अधिकार है। तो एक प्रकार से जब हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं तो हम मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो ये जो स्थिति है, अब इसमें जो है जो ये माइनॉरिटीज में जो किस आधार पे गठित होती है, तो प्रकारों के गठित का आधार अभी जैसा हमने कहा कि जो है वो धर्म का आधार हो सकता है, वो आपकी भाषा का हो सकता है, वो आपकी संस्कृति के आधार पे हो सकता है, वो जो है आपका रेस के आधार पे हो सकता है। तो ये इन आधारों पे वो अलग अलग माइनॉरिटीज होती हैं। लेकिन हम इसमें हमारी चर्चा जो है वो जो नेशनल माइनॉरिटीज मतलब जो नागरिक है किसी देश के, लेकिन उनकी संख्या जो है धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के आधार पे वो अल्पसंख्यक है। तो हम उसी विषय पर मतलब उन्हीं माइनॉरिटीज के बारे में जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये स्थिति ये है कि जो अल्पसंख्यक वाद कहे हम या अल्पसंख्यकों की जो अधिकारों वाली स्थिति जो है ये एक जो है हमारे जो है सामाजिक, वो जैसा हमने कहा सामाजिक राजनीतिक जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो एक परिस्थिति है। और उस परिस्थिति को अगर जो है किसी भी देश का शासन प्रशासन, न्यायपालिका और बहुसंख्यक वर्ग जो है अगर उसको समझदारी से डील ना करें तो फिर तो समाज में जो है, देश में वो एक मतलब जो है अव्यवस्था हो सकती है, अराजकता होती है, अशांति होती है, उपद्रव होते हैं, दंगे फसाद होते हैं। और जब ये स्थिति बनती है तो जो है हमारी जो एक विकास की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए हमें जो है ये अल्पसंख्यक अधिकारों का जो एक वैचारिक पक्ष जो है, एक दार्शनिक पक्ष है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अनिवार्य परिस्थिति है जिसको हमें बड़ी ही समझदारी से हल करना चाहिए। तो जैसा कि आपको बताएं, जैसे कि एक हमारे मतलब जो एक विचारक हुए, राजनीतिक विचार एटकन, तो उन्होंने कहा है कि कंट्रीज फ्रीडम कैन बी जज्ड बाय दी सिक्योरिटी इट्स माइनॉरिटीज एंजॉय, है ना, कि जो है किसी कोई कंट्रीज की फ्रीडम का जो अनुमान है या निर्णय जो है उस देश के जो माइनॉरिटीज द्वारा को जो सिक्योरिटी रहती है उसके आधार पे हम लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि वहां जो है उस देश में कितनी स्वतंत्रता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही, सिविलाइजेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट इट्स माइनॉरिटीज। मतलब यहां बात सिविलाइजेशन की है। असल में क्या है कि बहुसंख्यक समुदाय की जो है वो जो सभ्यता संस्कृति है उसका परिचय इसी बात से होता है कि वो अपने अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किस प्रकार का जो व्यवहार करता है। तो एक प्रकार से जो है ये है कि भाई जो बहुसंख्यक है वो बड़ा भाई होता है, तो उसको ये चाहिए कि भाई वो अपनी जो है कि अपनी जो एक कल्चर है, अपनी एक सिविलाइजेशन जो है वो उस पर कहीं कलंक ना लगे, वो उसके बारे में कोई प्रतिकूल राय ना बने या वो किस प्रकार से कलंकित ना हो, अपमानित ना हो। तो उसको चाहिए कि वो अपने जो माइनॉरिटीज जो हैं उसके साथ जो है वो मानवीय व्यवहार करे। वैसे भी भारतवर्ष में तो हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, तो यहाँ पर जो है ये जो देश जो रहा है हमारे, ये ज्ञान परंपरा का देश रहा है, टॉलरेंस का देश रहा है, और यहाँ की जो कल्चर है उसमें जो एक डेमोक्रेसी है वो शायद किसी भी देश में शायद ना मिले। तो असल में हम कहें कि असल में धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारतीय धर्म संस्कृति में ही है। यहाँ पे जो है असहमति का सम्मान किया जाता है। यहाँ असहमति एक का सम्मान, मतलब सम्मान नहीं, संरक्षण सम्मान दोनों वाद है। यहाँ और भी बहुत बड़ी चीजें हैं
तो कम से कम ये कहें कि हम संरक्षण और सम्मान जो है वो एक संस्कार है, और इसीलिए जो है भारतीय धर्म संस्कृति को एक डेमोक्रेटिक कहा जाता है। तो जहां पे डेमोक्रेटिक परंपराएं हैं वहां तो धर्मनिरपेक्षता जो है एक संस्कार होता है, वहां किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो स्थिति है, जो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक वाद जो है, और या अल्पसंख्यकों की जो एक अवधारणा है या एक व्यवहारिकता है, एक यथार्थ है, एक सच्चाई है, एक परिस्थिति है, इसको जो है जो कहना चाहिए कि भाई हम जो वर्तमान में संघर्ष करते तो हमारी जो भावी संततियां हैं, जनरेशंस, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस, कमिंग जनरेशंस जो हैं, हम उनके लिए जो है एक तरीके से बहुत ही राहुल काल की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशंस के लिए जो है एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे वर्तमान में शांति हो, और जब शांति होगी तभी जो है हम अपने विकास की गतिविधियों को संपन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य, खासकर जो एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली बात है, क्योंकि ये बात पूरे विश्व के देशों को समझने की, ये बात कोई ऐसा नहीं कि साहब किसी एक देश को समझना है, क्योंकि ये समस्याएं सभी देशों में है, और सभी देशों में जो है शासन, प्रशासन और न्यायपालिका, उनको ये समझना चाहिए कि भाई हम अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। उनके उसमें क्या चीजें आ जाती, जान माल, आबरू, अकायद और मजहब, ये 5 चीजें जो है, ये 5 चीजें जो है ये अल्पसंख्यकों के मामले में एक प्राथमिकता के आधार पे जो है इनका संरक्षण होने की आवश्यकता, चाहे किसी भी देश का मामला हो। ऐसा नहीं है, मतलब किसी पार्टिकुलर कंट्री का मामला नहीं, क्योंकि आज ये समस्या जो है विश्व स्तर पर उत्पन्न हो गई है, और खासकर जहां अल्पसंख्यक जो है वो हमारे नागरिक हैं, वो जहां यहीं पैदा हुए हैं, है ना, और उनका भी जो है देश के निर्माण में योगदान होता है। देश की जो गतिविधियां होती हैं, देश का जो इतिहास होता है, उसमें उनका भी योगदान होता है। तो देश के इतिहास से जो है हम अपने अल्पसंख्यकों को पृथक करके जो है कोई स्वर्णिम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें जो एक क्षणिक स्वार्थों से उठकर, मतलब हमें जो है एक कहते हैं ना कि अस्थायी स्वार्थ के कारण जो है हमें स्थायी जो है वो स्थायी हमारे जो कमिंग जनरेशंस हैं, उनका भविष्य जो है वो हमारे सामने होना चाहिए। अगर उनका भविष्य हमारे सामने है तो हम ऐसी तुच्छ हरकतें नहीं कर सकते हैं कि जिससे हम वर्तमान में जो है वो विकास की गतिविधियां संपन्न ना कर सके। इसीलिए जो है जो हमारा एक सोच ये भी रहा है, जिसे हमने लिखा भी है, कि किसी भी शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों की जान माल, आबरू, अकायद व मजहब की सुरक्षा व सम्मान प्राथमिक चिंतन व चिंता होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के जीवन, संपत्ति, सम्मान, गरिमा, आस्था की सुरक्षा के साथ ही उनके सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास के लिए बहुसंख्यकों के समान विकास के अवसरों में पक्षपात व भेदभाव न होकर समान रूप से जो है उनको समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। और इसी तरह जो है इस धरती के समस्त देशों के पंथगत धर्मों के बहुसंख्यक जो फॉलोअर्स जो हैं, अनुयायियों को इस तथ्यात्मक यथार्थ पर विचार, चिंतन, मनन और आचरण करना चाहिए कि उनके पंथगत धर्म के अनुयायी किसी देश में अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, तो अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ सत्य, न्याय व मानवीय मूल्यों से संस्कारित कार्य, व्यवहार व आचरण को अपनी विचार व कार्यशैली का अंग बनाएं। इसी तरह किसी देश में किसी पंथगत धर्म के अनुयायियों की संख्या अधिक होकर उनका बहुसंख्यक समुदाय हो सकता है, और किसी देश में किसी पंथगत धर्म के अनुयायियों की संख्या अल्प होकर उनका अल्पसंख्यक समुदाय हो सकता है। इसलिए प्रत्येक देश के शासकों, प्रशासकों व बहुसंख्यकों को यह धार्मिक, नैतिक
वह मानवीय कर्तव्य है कि अपने अल्पसंख्यक समुदायों के मानवीय, मौलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करना चाहिए। सुनिश्चित करना जो है उनकी एक सनिष्ठापूर्ण प्राथमिकता होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा व सम्मान ही मानव अधिकारों की सुरक्षा व सम्मान है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इज ए की टू सॉल्यूशन ऑफ मेनी ग्लोबल इश्यूज अमंग डिफरेंट नेशन। तो अगर हम अपने देश की जो है अल्पसंख्यक समुदायों के हितों से मतलब उनके जो अधिकार हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, जो वैधानिक अधिकार है, वैसे तो जो है अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों के अधिकारों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो है वो सिर्फ मामला इतना ही है कि अगर जो है शासन प्रशासन और न्यायपालिका जो है वो संविधान और जो भी हमारे जो कानून हैं उनके अनुरूप जो है अपने न्याय धर्म का पालन करे, अपने राज धर्म का पालन करे, तो कहीं ही कोई संकट उत्पन्न नहीं हो सकता है। और अगर ये चीज ये कि अगर अल्पसंख्यक जो है वो असुरक्षित है तो फिर अशांति होगी, उपद्रव होगा, तो जो विकास की गतिविधियां संपन्न नहीं हो सकती हैं। तो और ये एक ऐसी प्राकृतिक परिस्थिति है, एक ऐसी अनिवार्यता है जिसको हमें हर हाल में समझदारी से ही हैंडल करना होता है, करना पड़ेगा। अन्यथा जो है वो जो हम कहते हैं ना सुख समृद्धि और शांति, विकास, उन्नयन की सब गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं और हमारे जो है जो भावी संततियां हैं उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। तो जो है सभी को जो है खासकर जो है बहुसंख्यक वर्गों, चाहे वो किसी भी देश का हो, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है जो है, इसलिए जो है वो बहुसंख्यक वर्ग को अपन कहते भी थे, भाई कोई बड़ा होता तो कहते कि नहीं कहते कि भाई बड़प्पन का परिचय दीजिए। तो इसलिए बहुसंख्यक वर्ग को जो है आने वाली जो कमिंग जनरेशन है उनके फ्यूचर को देखते हुए बड़प्पन का परिचय देते हुए और शासन प्रशासन और न्यायपालिका को अपने राज धर्म का पालन करते हुए जो है वो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमने इसके जो है अल्पसंख्यक अधिकारों के विभिन्न आयाम में जो है एक इसके जो एक वैचारिक दार्शनिक पक्ष पर विचार किया है। अब हम आगे उस पर जो है उसका जो एक संवैधानिक पक्ष हैगा उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।